जय गुरु जी। सभी संगत जी को आप सबका गुरु जी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से स्टार्ट करो, इसलिए सबसे पहले जय गुरुपा। प्यारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी, नमस्ते, राधे राधे। मेरी मम्मी इंदौर में रहती है। उन्होंने गुरु जी के बारे में मुझे 20 अक्टूबर के आसपास बताया। उससे पहले मैं अपना नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा तिवारी है। हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। जबलपुर एमपी में रहती हूँ। मेरी मम्मी से मैं डेली बात करती हूँ। वो मुझे रोज के रोज बोलती रहती थी कि यूट्यूब पर किसी पंडित के उपाय बताए हैं, वो कर लो, ये उपाय कर लो, ऐसा उपाय कर लो, घर की नेगेटिविटी ठीक हो जाएगी, ऐसा उपाय कर लेना तो बच्चे पढ़ाई करने लगेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं मम्मी की कुछ बातें तो मानती और कुछ बातें नहीं मानती, नाराज भी हो जाती। पर क्या करो संगत जी, वो माँ है जो लाखों नहीं करोड़ों अरबों में सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जो बच्चों के हर सुख में खुश और दुख में दुखी हो जाती है। फिर एक बार मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया। अक्टूबर की 20-21 ऐसी कोई तारीख रही होगी, मैं डेट तो ध्यान नहीं ज़्यादा अच्छे से। मैंने उनसे बात करी तो मम्मी ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। फिर से मैंने सोचा कि मम्मी फिर किसी बाबा में लग गई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। पहले मैंने मना किया, मम्मी की बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर मम्मी के फोर्स करने पर मैंने अपने फेसबुक पर शुक्राना गुरुजी के बारे में सर्च किया तो उनके बहुत सारे मैसेज ओपन हो गए। मैंने ज़्यादा खोजबीन नहीं की। फिर नेक्स्ट डे गुरुजी के मैसेज आए जो कुछ मेरे मन में चल रहा था कुछ दिनों से, उनका पूरा करने के लिए वो बोले जय गुरु जी। मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे मन की बात उनने कैसे पढ़ ली। मैंने कुछ बताया नहीं और वो कैसे समझ गए कि मेरा दिल क्या चाहता है। धीरे धीरे मैंने गुरु जी के मैसेज देखना चालू किए और मुझे पॉजिटिव थॉट्स मिलने लगे। फिर मैंने सत्संग सुनना चालू किए। अब तो मेरे लिए मेरी सुबह भी गुरुजी और रात भी गुरुजी से होती है। शुक्राना गुरुपा। एक बार मैं सत्संग सुन रही थी कि मेरे लेफ्ट हैंड में जो पिछले 10 महीने से दुख रहा था, ये अक्टूबर की बात बता रही हूँ, जो पिछले 10 महीने से दुख रहा था, बहुत जोर से दुखा और मैं चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्लाई, आह गुरुजी बहुत दिनों से बहुत जोर से हाथ दुख रहा है, क्या करूं, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, फिर एक्सरे करवाएंगे, फीस देना, बहुत खर्चा हो जाएगा। संगत जी आप बिलीव करेंगे कि उस समय मेरा दर्द उसी समय एट ए टाइम ठीक हो गया, जो आज तक नहीं हुआ। जनवरी में 1 साल 1 महीना हो चुका है। ये मेरा पहला सत्संग था। मुझे गुरुजी ने अपने से जब जोड़ा जब मुझे भगवान की बहुत ज़रूरत थी। मैं मेरी माँ कुलदेवी सिंह वाहिनी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वे मेरी कुलदेवी हैं। माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरी श्री राम भक्त हनुमान पर भी बहुत आस्था है। उनके कुछ मंत्र मुझे पॉजिटिव वाइब्स भी देते हैं। मैं मायके ज़्यादा नहीं चाहती क्योंकि मेरे पापा और मेरे भैया मुझे और मेरी दीदी को नहीं चाहते। हम दोनों बहनें अपने मायके के लिए तरसती हैं, पर हमारे भैया पापा बस भाभी और भाभी के बच्चे, उन्हीं में खुश रहते हैं। हम हों और हमारे बच्चे पसंद ही नहीं है उन्हें। हमें दुख तो बहुत होता है कि मायका छूट गया, पर अब तो जो भी हैं गुरु जी ही हैं, वही हमारे पापा हैं। सच बताऊं संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने उनको जितनी बार भी देखा है, उनमें मुझे अपने पापा की छवि दिखाई दी। वे जैसे हंसते हैं,
वे जैसे बात करते हैं, हिलते डुलते हैं, बिल्कुल उनकी स्माइल तक मेरे पापा जैसी है। संगत जी, आगे बढ़ते हुए मैं अपने गुरु पा के पास आती हूँ। उनने मुझे तितली दर्शन भी बार बार कराए, 2 बार कराए, सॉरी, 2 बार कराए। एक बार मेरी राइट आँखें फड़क रही थी, तो मैंने गुरुपा से बोला कि मेरी आँखें फड़क रही हैं, वो फड़कना बंद हो जाए, क्योंकि राइट हैंड लेडीज़ की फड़कना अशुभ कहलाती है। तब मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक संगत संगत आंटी बोल रही थी कि गुरुजी का जल प्रसाद लगाने से उनकी आंखें फड़कना बंद हो गई थी। पर मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लेडीज़ हूँ, 7 दिन वैसे ही खराब होते हैं महीने के। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, जल प्रसाद कर ही नहीं सकते, बच्चे ठंड में डेली नहाते नहीं हैं, वो रखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो भी जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। हमारे घर में ये बता भी नहीं सकती मैं कि मैं क्या देखती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, कौन है गुरुजी, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करिए। एट ए टाइम मेरी आँख फड़कना बंद हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मुझे मोबाइल में मोर के दर्शन होने लगे, तितली के दर्शन होने लगे। एक बार मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गई, तो मेरी गाड़ी के आगे एक कार चल रही थी, उसमें गुरुजी का 1 ओम, शायद एक ओमकार लिखा हुआ था। पर पहले सोचा कि कोई क्या लिखा है, क्या गुरुजी का कोई साइन है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी बाहर जाते हैं तो गुरुजी से कहो कि साथ में चलना है और आना है, ऐसा मैं भी बोल के जाती हूँ। पर मुझे ये समझ भी नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि ये पंजाबी लैंग्वेज थी। तो मैंने देखा तो मन में आया भी, पर मैं इन्हें इग्नोर किया। बाद में मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के पीछे ये ओम और एक ओमकार लिख वो साइन रहता है। मुझे बहुत दुख हुआ गुरुजी, मैं पहचान नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, बहुत बहुत दुख हुआ, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मैं आपकी महिमा समझ ही नहीं पाई, मेरे पास मुझे माफ़ कर दो। मैं दूसरी बार तितली दिखाई गुरुजी ने मुझे दूसरी बार तितली दिखाई दी, वो मेरे अंकल के टॉवेल पर बैठी हुई थी आंगन में। मैं बहुत खुश हुई, पर उस समय मुझे शायद कुछ काम था, तो मैं घर के अंदर चली गई, तितली को जय गुरुजी बोल के अपने रूम में आ गई। मैं बेवकूफ़ नादान उस तितली के पास भी नहीं बैठ पाई, जबकि वे गुरुजी थे। मुझे बाद में बहुत दुख हुआ, और आज 2.5 महीने 3 महीने होने को आ रहे हैं, मुझे साक्षात मेरी आंखों से तितली नहीं दिखाई देती अब। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी नादानी को माफ़ कर दो, मैं आपकी महिमा नहीं पहचान पाई। उस समय नई नई जुड़ी थी आपकी, मैं तितली दर्शन करना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे बाबा। मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगाया, तो उसमें गुलाब का साइन बना हुआ था। एक बार गाजर का हलवा चढ़ाया, तो उसमें त्रिशूल बना हुआ था। एक बार कलाकंद का प्रसाद चढ़ाया, तो उसमें तितली बनी हुई थी। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी मिली कि गुरुजी ने मेरा प्रसाद स्वीकार किया। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैं मोबाइल पर गुरुजी के स्वरूप को निकाल कर पूजा करती। एक बार मैंने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाल कर पूजा करी और गुलाब चढ़ाया। बाद में पूजा होने के बाद जब मैंने फूल उठाया, तो वो गुलाब जमीन पर गिर गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब जब तक स्वरूप नहीं मिल जाता, मैं गुलाब नहीं चढ़ाऊंगी। मेरे छोटे बेटे के क्लास में एक बच्चा है, वो पंजाबी है, उनकी मम्मी से ऐसी उनकी मम्मी की मैसेज देख रही थी स्कूल ग्रुप में, तो उसमें शुक्राना गुरुपा लिखा था। तो मैंने बात करी, मैंने कहा कि आप गुरुजी के मतलब आप भी गुरुजी को पहचानती हैं? कहते हाँ हाँ हम पहचानते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, फिर मैंने उनसे बात करना चालू कर दी, कभी व्हाट्सएप पे बात कर दी। फिर मैंने एक दिन उन संगत संगत आंटी को कॉल किया कि आंटी मुझे गुरु जी का स्वरूप कहाँ मिलेगा। तो उनने कहा वैसे तो गुरु जी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं, कोई दे दे अचानक तो बहुत लक की बात है, पर मैं पता करके बताती हूँ। कुछ समय बाद फिर से बात हुई, तो उनने कहा कि मेरे पास एक लॉकेट स्वरूप रखा है, वो मैं आपको भेज दूंगी, आप अगर हमारे घर के पास से निकले तो ले जाना, नहीं तो हम वहाँ आके दे देंगे। पर ये बात आई गई हो गई समझ लो। फिर कुछ दिनों समय से मुझे मैसेज आ रहे थे उन एक्चुअली क्या है, आंटी को मेरा घर नहीं पता था और मुझे आंटी का घर नहीं पता था। तो ये आई गई बात हो गई, मन में तो एक था कि हाँ गुरुजी का स्वरूप मिल जाता। फिर एक दिन मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गई, उसने जेब से एक डब्बी निकाल के मुझे दी, तो मैंने कहा इस डब्बी में क्या है, देखा तो गुरुजी का लॉकेट लॉकेट स्वरूप था।
वो देखकर मैं बहुत खुश हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी, बहुत बड़ी चीज़ दे दी। आंटी ने कहा कि आपकी आवाज़ से ही मालूम पड़ रहा है आप कितनी ज़्यादा खुश हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। थैंक यू संगत आंटी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांगी आंटी, आपको बहुत सारा थैंक यू। फिर वो लॉकेट स्वरूप मैंने लाके मंदिर में रख लिया। मैंने उस लॉकेट स्वरूप के लिए फूल खरीदे। वो गुलाब के फूलों में इतनी खुशबू थी कि मुझे और आगे बैठे मेरे बेटे ने भी बोला कि इतनी ज़्यादा खुशबू मैंने अपने लाइफ में गुलाब की इतनी खुशबू नहीं सूंघी। शायद ये गुरुजी का एक एहसास है जो मुझे कराना चाह रहे होंगे। एक बार की बात है संगत जी, पहले तो मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सॉरी गुरुजी, मेरे मूर्ख मन से गुरुजी के लिए कुछ गलत विचार आया। कुछ मिनट बाद मैंने मोबाइल खोला तो उसमें मैंने महाकाली को देखा जो उनने बहुत गुस्से में रौद्र रूप लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल थी, मेरी तरफ गुस्से में देख रही थी, कुछ बोल रही थी। उनकी आंखें देखकर मेरी आंखों में बहुत दर्द होने लग गया, जैसे बहुत दुख रही हूँ आंखें। मैंने महाकाली माता से माफ़ी मांगी, गुरुजी से माफ़ी मांगी। उसी रात हम पूरी फैमिली डिनर पे जा रहे थे तो मेरे अंकल, मतलब हम लोग डिनर के लिए जा रहे थे। मैंने गुरुजी से बार बार माफ़ी मांगते हुए बोला कि गुरुजी आप भी चलिए बाहर, हम अपन साथ में चलते हैं डिनर करने, और आप क्या सब्जी खाएंगे बताइएगा। ये बोल के मैं बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे अंकल जी बोलते हैं कॉफ़ी बना लाओ, अपन को चलना है। फिर मैं कॉफ़ी बनाने गई। जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ, पूरे किचन में रेस्टोरेंट में जो पनीर सबकी सब्जी बनती है ना, शाही पनीर की, पूरे किचन में उसकी सब्जी फैली थी। मुझे बहुत आश्चर्य। फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरे गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप भी चलिए, अपन डिनर के लिए चलते। जब मालूम पड़ा कि गुरुजी ने मेरी बात मानी और मुझे माफ़ कर दिया, मुझे बहुत बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और मैं अपनी गलती के लिए फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। कई बार मैसेज आने लगे कि अमृत वेले में मंत्र जप किया कर, मैं खुद तुझे उठावा, और डेली डेली गुरुजी ही मुझे अर्ली मॉर्निंग उठाते हैं मंत्र जाप के लिए। पता है संगत जी, गुरुजी कितने कितने प्यारे हैं। वो मंडे टू सैटरडे मुझे मॉर्निंग में मंत्र जाप के लिए उठाते हैं। सिर्फ संडे को नहीं उठाते, क्योंकि वो जानते हैं कि एकमात्र संडे ही मिलता है जिस दिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके सो सकती हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो स्कूल के कारण उठना ही पड़ता है। बहुत दिनों से मुझे मैसेज ये भी आ रहे हैं कि शुक्राना कर, बट आज मौका मिला है सत्संग का। आज भी गुरुजी का मैसेज आया था कि सुबह से शाम हो गई, अभी तक शुक्राना नहीं किया कि गले पुत्र मैं नो बता। ऐसे ही हमारे सबके प्यारे गुरुजी। कई बार मैसेज आते हैं आज बहुत चंगा दिन है, मंगले जो मंगना है गुरुजी से। तो मैं हर बार यही कहती हूँ, मेरी गलतियों को माफ़ करके हमेशा अपने शरण में रखना, चरण में रखना, हमेशा अपनी संगत बना के रखना। गुरुपा बोलने का तो बहुत कुछ है, बट मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी ने चाहा तो जल्द ही नेक्स्ट सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुपा, जय 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 गुरुपा, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा साथ रखना, पास रखना। लव यू लॉर्ड गुरुजी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, राधे राधे, जय कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय बद्री विशाल, नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग सुनने के बाद इसको फॉरवर्ड या शेयर जरूर कीजिए, जिससे संगत को अपने सवालों के, प्रॉब्लम्स के जवाब मिल सके। गुरु जी सत्संग के माध्यम से बहुत लोगों की सहायता करते हैं, उनको उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो ये एक छोटी सी सेवा जरूर करें, ना जाने आपके इस छोटे से सहयोग से किसका कल्याण हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के सत्संग साझा करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरु जी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।